अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है किसी भी रीजन से, तो उस ब्रेकअप के दर्द से हम बाहर कैसे निकले? राइट। अच्छा जैसे हमने अटैचमेंट स्टाइल की बात करी, तो अगर आप अपनी अटैचमेंट किसी के साथ फॉर्म कर लेते हैं, अगर आप किसी पे एक लेवल ऑफ ट्रस्ट फॉर्म कर लेते हैं, उनके लिए केयर करने लगते हैं, उनके साथ एक सेंस ऑफ कंपैशन, अटैचमेंट, अफेक्शन फील करने लगते हैं, और वो सडनली आपकी लाइफ से चला जाए, तो एक वॉइड क्रिएट हो जाता है, एक एम्प्टीनेस क्रिएट हो जाती है, जो कंपनसेट करनी बहुत मुश्किल हो जाती है आपकी लाइफ में। चाहे 10 फ्रेंड्स हों, 10 फैमिली मेंबर्स हों, पर जो बॉन्ड आपका उस पर्सन से था वो इररिप्लेसेबल है, वो आप किसी और से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो उस पेन को डील करने में काफ़ी टाइम लगता है, उस पेन से हील करने में बहुत टाइम लगता है, बट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो हीलिंग प्रोसेस में हम अपने आप को प्यार करना ना छोड़ दें, जो ज़्यादातर लोग कर देते हैं कि जब वो ब्रेकअप के थ्रू या सेपरेशन के थ्रू जा रहे होते हैं, वो अपना ध्यान रखना बंद कर देते हैं, वो अपने इमोशंस को सप्रेस करने लगते हैं। वो हमें नहीं करना है, हमें अपनी इमोशनल नीड्स को कभी सप्रेस नहीं करना है, कभी अवॉइड नहीं करना है। सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है इस टाइम पे, जब आप एक ब्रेकअप या सेपरेशन के थ्रू जा रहे हैं। सेल्फ लव प्रैक्टिस करना, सेल्फ केयर मतलब मेक श्योर करना कि आप डेली बेसिस पे एटलीस्ट 2 ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आप सिर्फ अपनी प्लेजर के लिए कर रहे हो, सेंस ऑफ जॉय, सेंस ऑफ हैप्पीनेस के लिए कर रहे हो। चाहे वो डांसिंग है, स्विमिंग है, पेंटिंग है, कोई स्पोर्ट्स खेलना है, टीवी देखना है, एक्सरसाइज करना है, जो भी है वो आपके लिए कोई 2 प्लेजर एक्टिविटीज़ आप रोज़ अपने लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए। तो रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ करना, विच कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, मेडिटेशन प्रैक्टिस करना, ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है इस फेज़ में, ताकि आप अपना सेल्फ लव ना भूलो। साइकोलॉजिकली ना एक हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप्स होता है, जिसमें आपका रिलेशनशिप अपने पार्टनर से, आपका रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स से, सिबलिंग से, अपनी जॉब से, सोसाइटी से, सब लोअर लेवल पे आता है। उस हायरार्की के सबसे टॉप पे होता है जो रिलेशनशिप आपका अपनी माइंड एंड बॉडी से होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करो। सेल्फ लव जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको नहीं छोड़ना है, उसको आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है उस हायरार्की की बाकी चीज़ों के लिए जो लोअर लेवल पे आती हैं। हम ज़्यादातर क्या गलती करते हैं, हायरार्की की लोअर लेवल ऑफ रिलेशनशिप्स की वजह से जो टॉप मोस्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप है, जो आपका खुद से है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से एक सेंस ऑफ डिस्कनेक्ट फॉर्म होने लगता है अपने आप से। एंड विद टाइम अगर एक सेंस ऑफ डिस्कनेक्ट या डिसोसिएशन फॉर्म होने लगे, तो इट लीड्स टू डिप्रेसिव सिम्टम्स। जब आप अपने आप से ही डिसोसिएटेड फील करेंगे, डिस्कनेक्टेड फील करेंगे, तो उससे जाहिर सी बात है धीरे धीरे आप डिप्रेशन की तरफ जाने लगेंगे। एग्जैक्टली अभी जैसे हम लोग ब्रेकअप की बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि क्या क्या चीजें होती हैं। कई लोग ऐसा होता है कि ब्रेकअप से बहुत इजीली डील कर लेते हैं, और कुछ लोग नहीं कर पाते। कुछ लोग जैसे अपने पार्टनर को लेट सपोज बार बार फोन कर रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं, एक क्लोजर मांग रहे हैं, या बार बार पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, ऐसा क्या मेरे में कोई गलती थी, सेल्फ डाउट होने लगता है। तो वो आप समझ रहे हो कि कैसे उनकी अटैचमेंट स्टाइल और उनकी सेल्फ इमेज से रिलेटेड है। जो इंसान इमोशनली सिक्योर होगा वो ज्यादा अच्छे से इस चीज को डील कर पाएगा, बट जो इमोशनली इनसिक्योर होगा, जिसको ऑलरेडी अपनी सेल्फ वर्थ पे डाउट होगा, अपनी लाइकेबिलिटी पे डाउट होगा, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा एक्सेप्ट करना ब्रेकअप और उससे हील करना भी, क्योंकि वो ऑलरेडी वल्नरेबल हैं, उनके अंदर ऑलरेडी एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, मिसट्रस्ट था अपने बारे में, जो उस ब्रेकअप से और ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया और ज्यादा बढ़ गया। तो उनके लिए इस चीज को कोप करना और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। वेयर एज जो लोग इमोशनली सिक्योर होते हैं, जो इमोशनली स्टेबल रिलेशनशिप्स में रहे होते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, उनके लिए ज़्यादा ईजी होता है कोप अप करना, क्योंकि उनके पास एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी है और एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ भी है। वो ब्रेकअप से वो अपनी सेल्फ एस्टीम को डाउट नहीं करने लगते, अपनी वर्थ को डाउट नहीं करने लगते। अगर आप अपनी वर्थ को डाउट नहीं कर रहे हो एक सेपरेशन या ब्रेकअप से, आपको अपने ऊपर बिलीव है कि मेरी कोई कमी नहीं थी, ऐसा नहीं है कि मैं प्यार करने लायक नहीं हूँ, तो आप ज़्यादा जल्दी उस चीज़ से हील कर पाओगे। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपके अंदर ऑलरेडी एक सेंस ऑफ डाउट है कि मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया, तो उस चीज़ को ओवरकम करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। एग्जैक्टली बट यहाँ पे जैसे कुछ डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं। जैसे अगर लेट सपोज किसी का ब्रेकअप हुआ है, तो कोई ऐसा होगा कि उसने एक बार सच्चा प्यार कर लिया, पूरी लाइफ अब वो उसी की यादों में रहेगा, ना वो मूव ऑन करेगा या करेगी, ना किसी रिलेशनशिप में आएगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत इजीली मूव ऑन कर लेते हैं। सबकी इमोशनल रेजिलियंस अलग होती है। तो ये जो दो तरह के, हाँ, जी,
तो जैसे ये दो तरह के लोग होते हैं, तो जिन्होंने इजीली मूव ऑन कर लिया, वो जब नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाते हैं तो उसमें क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं या क्या उनके लिए इजी हो जाता है? अच्छा, अब ये एक बहुत ही इंडिविजुअल चीज़ है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान सेम चीज़ फील करे एक ब्रेकअप के बाद अगर वो नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाते हैं। वो काफ़ी डिपेंड करता है आपकी अपनी मेंटल इमेजेस पे, अपने बारे में जो आपकी इंटरनल इमेज है, बिलीव्स हैं उस पे। सो ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान ने ब्रेकअप से रिकवर कर लिया और नेक्स्ट रिलेशनशिप में गए तो वो कॉशियस रहे कि जो गलतियां पिछले रिलेशनशिप में करी थी या जो चीज़ों के को लेके उन्हें लगता है कि मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट कर दिया था या ओवर कंपनसेट कर दिया था, इस रिलेशनशिप में मैं वो ना करूं, मैं अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करके चलूं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उनको अगर धोखा मिला है तो वो उस चीज़ को लेके अगले रिलेशनशिप में बहुत कॉशियस रहेंगे, हमेशा गार्डेड रहेंगे कि मुझे मेक श्योर करना है कि ये इंसान मेरे को चीट ना करे। तो वो हमेशा एक उस पे रहेंगे, ऑन द रडार रहेंगे कि मुझे हमेशा नोटिस करना है, हाइपर विजिलेंस में रहेंगे। बिल्कुल। तो डिफरेंट आउटकम्स हो सकते हैं विच डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से उनकी सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ है, और उनके रिलेशनशिप के पैटर्न पर भी डिपेंड बिल्कुल करता है कि कैसा क्या होता उनका है। अटैचमेंट स्टाइल, उनका रीजंस फॉर द रिलेशनशिप फॉलिंग आउट, सेल्फ इमेज, मल्टीपल चीजें इस चीज को इफेक्ट करेंगी जो हर इंसान के लिए डिफरेंट होगी। क्लोजर कितना जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप के लिए आफ्टर ब्रेकअप? क्लोजर बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपको नहीं पता हो कि सामने वाले ने आपके साथ ब्रेकअप क्यों किया है तो आप उस चीज़ को हमेशा वंडर करते रहेंगे, वो आपके लिए हमेशा एक डाउट रहेगा। एंड ह्यूमन ब्रेन की एक टेंडेंसी होती है कि जब भी हमारे साथ कोई भी नेगेटिव सिचुएशन होती है हम हमेशा पर्सनलाइज करने लगते हैं, हम एक पर्सनल मीनिंग अटैच करने लगते हैं हर अनफेवरेबल आउटकम से, हर नेगेटिव एक्सपीरियंस से जो हमारे साथ होता है। तो अगर हमें वो क्लोजर मिल जाएगा तो जो हमारे ब्रेन की टेंडेंसी है अपने आप को उस चीज़ से एसोसिएट करने की, वो नहीं होगा। आपको एक क्लैरिटी होगी कि इस इंसान की अपनी इंटेंशंस, अपने रीजंस थे ये रिलेशनशिप खत्म करने की, इट इज नॉट रिलेटेड टू मी। और जिन लोगों को क्लोजर नहीं मिल पाता वो हमेशा अपने आप को ही डाउट करते रहते हैं, अपने आप पे ही उनको बिलीव नहीं होता कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, मेरे में कोई कमी तो नहीं थी, मैं प्यार के लायक नहीं था। इस तरह के डाउट्स उनको फिर पूरी लाइफ परेशान करते रहते हैं। तो ताकि एक इंसान पर्सनलाइजेशन और ब्लेमिंग के उस स्पाइरल में ना फंसे तो क्लोजर पाना बहुत जरूरी है। चीटिंग की बात की जैसे आपने डॉक्टर, तो बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि चीटिंग के बाद वो पार्टनर से सेपरेट हो जाते हैं, और कुछ लोग होता है कि उन्होंने चीटिंग की, माफी मांग ली, फिर उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, वापस रिलेशनशिप में आ गए। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, क्या आप एडवाइस देती हैं कि चीटिंग के बाद रिलेशनशिप में रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? ओके, सो सी अगेन, अब चीटिंग को लेके हर इंसान का एक डिफरेंट परसेप्शन हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर उनका पार्टनर किसी और के साथ इमोशनली इन्वॉल्व्ड है वो उनके लिए एक चीटिंग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए अगर उनका पार्टनर फिजिकली किसी के साथ इन्वॉल्व है वो चीटिंग हो सकती है। हर इंसान का एक्सेप्टेंस किस चीज़ को लेके कितना है वो डिफर करता है। तो हम एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट नहीं दे सकते सबके लिए कि ये सही है या गलत, मतलब हम उसको लेबल करके बॉक्स में नहीं डालना चाहते कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो डिफर करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आपके लिए कितना वो चीज़ आप एक्सेप्ट कर पाओगे। आपको लगता है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में रह पाओगे और रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट कर पाओगे, आगे नरिश कर पाओगे रिलेशनशिप को, तो यू शुड टेक दैट डिसीजन। बट अगर आपको लगता है कि उस चीज़ को भूल के आगे इस रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट करना, कमिट करना आपके लिए मुश्किल है, तो यू शुड नेवर गो अहेड विद इट। सो वो एक ये जो चीज़ें काफ़ी डिफर करती है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इससे ना एक और मेरे पास क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कुछ लोग होते हैं वन मैन वुमेन या वन वुमेन मैन, उन्हें एक इंसान से प्यार हुआ, वो उसी के साथ रहेंगे, उसी के बारे में सोचेंगे। कुछ लड़के या लड़कियां होते हैं ऐसे जो किसी रिलेशनशिप में है, किसी से प्यार भी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो दूसरे पर्सन से भी अट्रैक्ट होंगे या इन्फैचुएट होंगे। ऐसा क्यों होता है? सी, अगर एक इंसान अपने रिलेशनशिप के बाहर जाके एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है या एक पार्टनर के होते हुए किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, इसका क्लियर साइकोलॉजिकल रीज़न होता ये है कि उसकी सारी नीड्स अपने पार्टनर से फुलफिल नहीं हो रही हैं। कहीं ना कहीं वो डिप्राइव्ड फील कर रहा है, चाहे वो इमोशनली डिप्राइव्ड फील कर रहा हो, चाहे वो फिजिकली डिप्राइव्ड फील कर रहा हो। कुछ सेंस ऑफ डिप्रिवेशन अगर आप अपने रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस कर रहे होते हो तभी आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट होते हो जो आपको वो
डेप्रिवेशन कंपनसेट कर रहा हो। मतलब अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे समझ नहीं पा रहा, मेरी बात नहीं सुनता है, हमेशा अपनी ही बातों को ऊपर रखता है, और मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो मेरी बात को समझ पा रहा हो, जो मुझे लगता है मुझे सुन रहा है, मेरे इमोशंस को केटर कर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करूंगी। और सिर्फ साइकोलॉजिकली नहीं, इवन हमारे जो न्यूरोकेमिकल्स हैं वो भी, जैसे मैंने आपको बताया, जो लव हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा रिलीज होंगे जब आप उस इंसान के साथ होंगे। जब वो इंसान आपको समझेगा तो आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो इसलिए जब भी एक इंसान अपने रिलेशनशिप के बाहर जाता है, उसका कहीं ना कहीं रीज़न कुछ फॉर्म ऑफ डेप्रिवेशन होती है जो उसको अपने पार्टनर से मिल रही होती है। बट having said that done, in my viewpoint it is very wrong कि आप अपने, अगर आपकी नीड्स अपने पार्टनर से फुलफिल नहीं हो रही हैं तो आप किसी और में वो नीड सीक करने लगते हैं। या तो आपको अपने पार्टनर को क्लियर कर देना चाहिए कि ये नीड्स मेरी आपसे फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, अगर आप कर सकते हो तो आप मुझे बताओ, अगर आप नहीं कर सकते तो वी शुड एंड दिस रिलेशनशिप, अगर वो नीड्स मेरी कहीं और से फुलफिल हो रही हैं। बट एक रिलेशनशिप में रहना और साथ में ही कहीं और इन्वॉल्व होना, उसमें आप 3 लोगों की लाइफ को हैम्पर कर रहे हैं। तो इससे अच्छा ये है कि पहले आप अपने पार्टनर को कन्फ्रंट करो, उसको बताओ कि आपकी कौन सी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं, आपको क्यों डिप्राइव लग रहा है, आपको क्यों लोनली लग रहा है रिलेशनशिप में। जैसे काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं कपल्स और बोलते हैं हमें रिलेशनशिप में होके भी सिंगल लगता है। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ पे वर्क करो, आप अपने पार्टनर से बात करो। आपका पार्टनर नहीं समझ रहा तो आप उनको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लेके जाओ, आप उनको एक मैरिटल थेरेपिस्ट के पास लेके जाओ और उस चीज़ पे वर्क करो, रिजॉल्व करो। जब आपने अपनी तरफ से सारा एफर्ट कर लिया है रिलेशनशिप में और फिर भी आपकी एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन खत्म नहीं हो रही, देन इज व्हेन यू शुड थिंक कि ठीक है, अब मुझे इस रिलेशनशिप को आगे नहीं चलाना, नाउ आई शुड ड्रॉ माई बाउंड्री हियर एंड आई शुड पुट अ फुल स्टॉप टू इट। उसके बाद आप जाओ बाहर, आपकी जहां नीड्स फुलफिल हो रही हैं आप करो। बट द फर्स्ट स्टेप, द प्रायर स्टेप दैट यू शुड टेक इज कि पहले आप अपने पार्टनर को कन्फ्रंट करके उन इश्यूज पे वर्क करने की कोशिश करो। एग्जैक्टली।